हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर और अडानी विलमार के ऊपर। तो अडानी पावर में कह सकते हैं कि जो कल का सेशन था वो ज़्यादा अच्छा रहता हुआ नज़र नहीं आया। करीबन ₹3.30 के आसपास की गिरावट थी। 1.71% स्टॉक नीचे गिरा। यहीं अगर बात करें अडानी विलमार की, तो अडानी विलमार में भी सिचुएशन तो ओवरऑल सेम ही थी कि करीबन यहाँ पर भी ₹1.80 की गिरावट देखने को मिली। 0.44% स्टॉक जो है वो नीचे जाकर बंद हुआ ₹410.50 पे। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो पिछला हफ्ता अडानी पावर का गुजरा है, इसमें हमने लगातार यही देखा है कि स्टॉक थोड़ा सा एक लेवल के आसपास अभी झूलता हुआ नजर आ रहा है। इन द सेंस कि देखिए ₹190 195 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है, और निकलता भी है तो टिक नहीं पा रहा है। ये अपने आप में काफ़ी ज़रूरी है। यानी अभी जो ₹200 का लेवल है वो अपने आप में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग हर्डल सा क्रिएट हो चुका है। वही आपको अडानी विलमार में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक ने फिर से ₹400 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। इस पूरे हफ्ते में जो बीता हुआ हफ्ता है करीबन ₹5.55 स्टॉक चलता हुआ नजर आया। लेकिन ये है कि हाँ, वापस से थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो इधर से नीचे तक का आता हुआ नजर आया, and अपने आप में आप गिरावट नोटिस कर सकते हैं। बट एक कुछ अच्छी बातें भी हैं जो यहाँ पर आपको इस वीडियो में पता चलेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक खबर आई है। अब खबर क्या, बेसिकली डेटा है। नॉट विथ स्टैंडिंग, अब ये जो वर्ड है ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट विथ स्टैंडिंग हिंडनबर्ग रिपोर्ट, 5 म्यूचुअल फंड शॉप फॉर अडानी पावर अडानी विलमार स्टॉक्स इन मार्च। तो बेसिकली यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स जो बेसिकली हमेशा अपना किनारा बनाते हुए नजर आते हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स से, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद म्यूचुअल फंड्स ने बेसिकली बाइंग की है अडानी पावर अडानी विलमार, इन दोनों के अंदर। और ये डेफिनेटली डेटा काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा खरीद नहीं रहे थे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को, लेकिन यहाँ पे अडानी पावर और विलमार में म्यूचुअल फंड्स ने अभी अपना विश्वास जताया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बावजूद भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आ गई थी। इस बार जो म्यूचुअल फंड का डेटा निकल के आया वो तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है कि म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर अडानी पावर और विलमार के अंदर खरीदारी करी है। जी हाँ, अब खबर के मुताबिक अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो एलिगेशंस लगाए गए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के द्वारा, उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी ऐसे म्यूचुअल फंड से काफ़ी, कुल मिला के जो संख्या है यानी जो फिगर है वो है 5 का। 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके द्वारा बाइंग की गई है अडानी पावर और अडानी विलमार के अंदर। इन दोनों स्टॉक्स के अंदर बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ने अभी किया क्या है, बाइंग की है। नीचे गिरावट पे बाइंग की है। और अब कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, मीरा म्यूचुअल फंड एंड एडलवाइज म्यूचुअल फंड्स बॉट शेयर्स ऑफ अडानी पावर, वाइल UTI म्यूचुअल फंड एंड HSBC म्यूचुअल फंड शॉप फॉर अडानी विलमार अकॉर्डिंग टू मार्च म्यूचुअल फंड एनालिसिस पब्लिश बाय नुवाना इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें से 3 ने बाय किया है अडानी पावर को और 2 ने बाय किया है अडानी विलमार को। ये बेसिकली दोस्तों खबर है। अगर यहाँ पे अडानी पावर की बात करते हैं तो अडानी पावर में मोतीलाल ओसवाल ने करीबन 4,14,000 शेयर्स अडानी पावर के बाय किए हैं वर्थ ₹8 करोड़ टू द नवामा रिपोर्ट। दिस ट्रांसलेट्स इनटू अ पर शेयर एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ 193। यानी जो करंट लेवल्स पर अभी आपको अडानी पावर देखने को मिल रहा है, माफ करिएगा, अडानी पावर जो करंट लेवल्स पर मिल रहा है वहाँ पे करीबन 4,14,000 शेयर्स जो है वो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने अडानी पावर के बाय किए हैं। ये खबर है। यही अगर आप देखेंगे मीरा म्यूचुअल फंड्स ने भी परचेस किए हैं 74,000 शेयर्स एट अ प्राइस कंसिडरेशन ऑफ ₹1 करोड़। ये दोस्तों कहा गया है और करीबन ₹135 पे खरीदारी की गई है। तो नवामा रिपोर्ट के अगर मुताबिक हम समझें तो अभी मीरा म्यूचुअल फंड्स ने तो अच्छा खासा मुनाफा भी बांध लिया है, क्योंकि ₹135 के आसपास खरीदारी करी है। 74,000 शेयर्स यहाँ पर बाय किए हैं इन्होंने। यही अगर आगे बात करें, जो अडानी पावर के शेयर्स हैं वो डेफिनेटली काफ़ी गिरे थे, लेकिन उसके बाद आपके देख सकते हैं थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। एडलवाइस ने भी करीबन 5,000 शेयर्स दोस्तों अडानी पावर के खरीदे हैं। ये भी खबर निकल के आई है। ये अगर अडानी विलमार की बात करें तो अडानी विलमार में भी खरीदारी हुई है। UTI म्यूचुअल फंड्स ने 1,80,000 शेयर्स, करीबन 7 करोड़ की इसकी बाइंग, 7 करोड़ का दोस्तों इसका वैल्यू है, पर शेयर खरीदा है 389 पे। तो UTI ने जो खरीदा है उससे भी स्टॉक ऊपर चल रहा है और कह सकते हैं तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। HSBC ने भी दोस्तों शेयर्स खरीदे हैं, ज़्यादा नहीं खरीदे, 3,000 शेयर्स बेसिकली अडानी विलमार के खरीदे हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स का बाइंग जो है वो नज़र आया है अडानी पावर विलमार के अंदर। देखिए दोनों में डेफिनेटली इस बार एक चीज़ हमने देखी है, FIAs ने एग्जिट की है शेयर्स से, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री की है।
यानी हमारे डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स है वो डेफिनेटली काफ़ी बाइंग करते हुए नज़र आए हैं, इस गिरावट का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आए हैं। एंड डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि किन्होंने 135 पर बाइंग किया, अब 135 पर बाइंग किया, आज आप देख सकते हैं 190 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मुनाफा तो दिख ही रहा है। तो लोअर लेवल्स पर अक्यूमुलेट किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, कह सकते हैं वैल्यूएशन उस समय पे थोड़ी सी अट्रैक्टिव थी, क्योंकि स्टॉक्स इतने ज़्यादा नीचे आ गए थे कि यहाँ पर बाइंग आपको देखने को मिल गई म्यूचुअल फंड्स की। डेफिनेटली हायर लेवल्स पर अक्यूमुलेट नहीं किया, लेकिन लोअर लेवल्स पर बाइंग उनकी द्वारा जो की गई है ये अपने आप में काफ़ी इंकरेजिंग है, बिकॉज स्टॉक्स के अंदर आपको तेज़ी देखने को उस उन लेवल से, नीचे वाले लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली है। तेज़ी तो नहीं कह सकते, एक रिकवरी देखने को मिली है, बाउंस बैक देखने को मिला है, और वहाँ पर हम कह सकते हैं बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड्स की। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब बेसिकली इन लेवल्स पर करना क्या चाहिए, बिकॉज अगर आप अडानी पावर को देखेंगे तो हुआ क्या है अडानी पावर में, यही है कि आपने पिछला जो एक महीना है उसमें एक अच्छा मूव देखा, उसके बाद एक गिरावट देखी, और अब स्टॉक जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा नीचे है। एक गिरावट का दौर यहाँ से चालू हुआ था, उससे पहले एक बढ़िया तेज़ी का दौर चालू हुआ था, उसका स्टॉक यहाँ पर नीचे आपको डिक्लाइनिंग एक फेज में जाता हुआ नजर आया। इन लेवल्स पर देखिए सपोर्ट लिया, उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया, अब फिर हो क्या रहा है कि थोड़ा सा नीचे जा रहा है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टॉक के लिए ये सपोर्ट लेवल है, कौन सा लेवल है सपोर्ट लेवल के, ये वाले जो एग्जैक्ट ये लेवल लाइन जाती है दोस्तों, एक सपोर्ट है, बिकॉज स्टॉक ने यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ से इन लेवल से स्टॉक बाउंस किया था, उसके बाद वापस नीचे आ गया, और जैसे ये लेवल टूटा फिर आप देखेंगे तेज़ी गिरावट नीचे में काफ़ी तेज़ हुई, फिर स्टॉक ने यहाँ पे आपको तेज़ी करके दिखाई, ऊपर गया, अब फिर से दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेशन आ रहा है और फिर से उसी लेवल के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात ज़रूर है कि अगर स्टॉक इस बार आपको वापस से 185 के नीचे आता हुआ नजर आया तो गिरावट तेज़ी से बन सकती है, लेकिन अगर फिर से यहाँ से रिकवर होकर ऊपर चला जाता है, और कौन सा लेवल से, ये जो एग्जैक्ट लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो डेफिनेटली यही है कि किस तरह से 195 के ऊपर निकल के टिक जाता है, तो फिर आप मान के चलिए तेज़ी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी इन लेवल से, और फिर स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन अभी डेफिनेटली वी हैव टू वेट, बिकॉज वो लेवल्स कब आते हैं वो तो हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ज़रूर स्टॉक थोड़ा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, 190 के आसपास का सपोर्ट बनना चाहिए था, वो बना नहीं। और अगर मैं कल के सेशन की बात करता हूँ तो डेफिनेटली कल वीकनेस अचानक से और परसिस्ट हो गई थी, इस समय पे अचानक से थोड़ा सा तेज़ी से नीचे आया, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, क्योंकि अगर सपोर्ट क्रिएट था तो वो सपोर्ट टूटा है, और इसलिए दोस्तों स्टॉक जो है वो तेज़ी से नीचे आपको आता हुआ नजर आया, तेज़ी से देखिए नीचे आया। तो ये लेवल्स की बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि अगर ये टिक जाता था 190 के ऊपर, वैसे तो देखिए बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो हो सकता है कि आपको फिर से रिकवर होता हुआ नजर आ जाए, तो अगर ये मंडे को रिकवर हो जाता है तो फिर देखना है कि 195 के ऊपर निकलता है कि नहीं। तो अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक रेंज को तोड़ सकता है, या तो ऊपर में या तो नीचे में एक रेंज को तोड़ सकता है, दोनों में आपको पता है कि या तो एक बढ़िया तेज़ी या फिर एक बड़ी गिरावट। अब बात करें अडानी विल्मार पे, तो अडानी विल्मार में भी देखिए सिचुएशन डेफिनेटली थोड़ी सी सुधरी है, 400 के ऊपर स्टॉक निकल के आया है, इस हफ्ते थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई है, बट पिछला एक महीना इसका भी कुछ खास अच्छा रहा नहीं। और स्टॉक ये दोनों एग्जैक्ट देखिए एक ही लेवल से हमेशा जो मतलब साथ साथ चलने वाले स्टॉक्स है दोनों, बट यहाँ पर भी हुआ क्या है कि यहाँ पर भी स्टॉक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपने रेजिस्टेंस के ऊपर निकला ज़रूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो रेजिस्टेंस था दोस्तों स्टॉक का करीबन यहाँ पे उस लेवल से ऊपर निकला, और उसके ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसके नीचे ना जाए, बट अगर उसके नीचे चले जाता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है, क्योंकि जब आखिरी बार इसके नीचे गया था जो ये वाले लेवल्स है, फिर गिरावट आपको काफ़ी तेज़ी से बनती हुई नजर आई। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर इसके नीचे फिर चले जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत क्रिएट हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब कम से कम 400 के ऊपर टिका रहे, बिकॉज अगर 400 के ऊपर टिका रहेगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्टॉक में तेज़ी आने के चांसेस बन जाते हैं, बिकॉज वो एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, और जब दोस्तों सपोर्ट लेवल के आसपास कोई भी शेयर होता है तो फिर वहाँ से तेज़ी बनना स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर सपोर्ट लेवल के नीचे ये नीचे गिर गया तो फिर अपने आप में देखिए गिरावट आप मान के चलिए, और स्टॉक में थोड़ा सा डिक्लाइन आपको तेज़ी से देखने को मिलेगा, बिकॉज ये अपने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ेगा, और सपोर्ट से फिर वो डिक्लाइन क्रिएट होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखना है कि क्या होता है। बाकी अडानी विल्मार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही है कि किस तरह से ये वापस से ऊपर निकले, और कम से कम इस वाले लेवल को, यानी 417 रुपये, 417 रुपये के ऊपर निकले। अगर 417 के ऊपर ये निकलता है तो फिर तेज़ी बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ऊपर में रेजिस्टेंस कौन सा है, 417, नीचे में सपोर्ट कौन सा है, 400 का। ये दो लेवल्स आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।